नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों के साथ। हिमाचल में 2 हादसों में 3 की मौत, नगरोटा में पेड़ से टकराई कार और शिमला में खाई में गिरा ट्रक। कोरोना के खौफ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने अस्पताल नहीं जा रहे शिक्षक। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, फिलहाल स्वास्थ्य में नहीं हुआ कोई सुधार। मानवता हुई शर्मसार, ऊना में कलयुगी बाप ने पैसों के लिए बेच दिए 2 बेटे। अभी हिमाचल में बारिश से नहीं मिलेगी राहत, आने वाले दिनों के लिए 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी। जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राजनीतिक हलचल हुई तेज। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के फर्जी डिग्री घोटाले की विधायक राजेंद्र सिंह राणा ने की सीबीआई मांग। अब समाचार विस्तार से। आज हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अचानक दिल्ली रवाना हुए। इस बीच उन्होंने सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जबकि देर शाम को वह प्रधानमंत्री और अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के कई मायने हैं। जानकारों का कहना है कि जहां हाल ही में मंत्रिमंडल और कोरोना की फीडबैक उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी, वहीं बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को लेकर भी मंथन किया गया। लोगों से बातचीत होनी थी, वो भी हुई है और आज पार्टी अध्यक्ष जी के साथ हमारी विस्तार से बातचीत हुई है। सारे संगठन के विषय को लेकर के, संगठन के साथ साथ में सरकार के विषयों को लेकर के, और उसमें कोई इस तरह की कोई विशेष बात नहीं, लेकिन एक अनौपचारिक जैसी सारे विषयों को लेकर के एक फीडबैक के रूप में कोविड का कैसे चल रहा है सारी सिचुएशन को लेकर। प्रदेश में एसएमसी शिक्षकों के पक्ष में अब विपक्ष आगे आया है। विपक्ष ने हाईकोर्ट में एसएमसी शिक्षकों के पक्ष को मजबूती से न रखने का सरकार पर आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक विक्रमादित्य ने कहा कि सरकार की सोच एसएमसी अध्यापकों के लिए यह दर्शाती है कि सरकार हाईकोर्ट में इन अध्यापकों का पक्ष मजबूती से नहीं उठा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से इन एसएमसी अध्यापकों को कोई वेतन नहीं मिला है, जो कि बेहद हैरान करने और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जबकि कोरोना समय में भी एसएमसी अध्यापकों ने सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया है। नमस्कार। प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक फैसला प्रदेश के जो 130 एसएमसी अध्यापक हैं उनके संदर्भ में जो आया है, उस विषय पर मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और निश्चित तौर से जहां तक कोर्ट के फैसले की बात है, कोर्ट के निर्णय की बात है, उस पर प्रदेश भर के कॉलेजों में अंतिम सत्र की परीक्षाएं आज से शुरू हुई और कोरोना के बीच भी ये परीक्षाएं जारी रहेगी। प्रदेश शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मीडिया को दिए बयान में जानकारी देते हुए कहा कि यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षाएं करानी चाहिए और सरकार एवं विश्वविद्यालय ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर चुके थे। उन्होंने एसएमसी अध्यापकों के सवाल पर कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार भी एसएमसी अध्यापकों के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कि प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, अभी प्रारंभ हुई है, अभी हम आधे तक पहुंचा, अभी आधी मीटिंग और चलने वाली है और आज भी जो हायर एजुकेशन है उसके संबंध में हमने चर्चा रखी है। तो अभी हमने सारी बातों को समझ भी रहे हैं और उसके बाद क्या ब्लूप्रिंट हमारा तैयार होता है वो आपको जानकारी देंगे। सर, स्कूल खोलने को लेकर आगे एग्जिट प्लान अब क्या रहेगा सरकार का? अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की भी गाइडलाइन जानी है, तो उसके पश्चात हम यहाँ पर स्थानीय स्तर पर भी आपस में चर्चा करेंगे, तो उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। जिला सिरमौर की गुरु नगरी पांवटा साहिब के लिए कोरोना के बीच आज एक अच्छी खबर सामने आई है। पांवटा साहिब में 17 लोगों ने एक साथ कोरोना वायरस को मात दी है। इसमें ऊर्जा मंत्री की पत्नी और भतीजे की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि मंत्री के निजी सचिव की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सूचना के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को 27 लोगों के सैंपल फॉलोअप जांच के लिए भेजे थे, जिसमें से 17 लोगों ने केवल 10 दिन में ही कोरोना को मात दी है, जो कि जिला के लिए एक राहत भरी खबर है। प्रदेश भर में इन दिनों मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के चलते कांगड़ा टनल पानी से पूरी तरह भर गई और यातायात में लोगों को बाधा आई। कांगड़ा शहर से 4 किलोमीटर दूर इस टनल में अचानक से पानी की निकासी बंद हो गई और सुरंग पानी और कीचड़ से भर गई, जिससे वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी।
इसके साथ साथ आसपास से मलबा गिरने से घंटों जाम लगा रहा। केवल दुपहिया वाहन ही कड़ी मशक्कत के बाद निकल पाए। वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह राणा ने विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री घोटाले की सीबीआई मांग। कहा, घोटाला अंतर्राष्ट्रीय है। शिलाई के कांडो चौक में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर, लोगों ने आईपीएच विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। और तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडे का बयान। कहा, लाहौल स्पीति को बनाएंगे ट्राइबल मॉडल। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाहौल स्पीति को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ट्राइबल मॉडल बनाया जाएगा, यह कहना है प्रदेश तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडे का। उन्होंने लाहौल स्पीति में पत्रकारों को दिए बयान में कहा कि हर जिले के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे ताकि बेरोजगार को कौशल भत्ता और तकनीकी में रुचि रखने वाले युवाओं को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि खासतौर पर लाहौल स्पीति को ट्राइबल मॉडल जिला बनाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि महिलाओं को भी रोजगार प्राप्त हो सके। कि बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर जो है हमारे महिलाएं, मेरी माताएं बहनें सर्दियों 6 महीने घरों बैठती हैं। उसके लिए क्या हम सर्दियों में कैसे उनको बिजी रखा जा सकता है, उनके हम क्या कौशल विकास भत्ता के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से काम कर सकते हैं। मैं ऐसा कार्यक्रम यहाँ शुरू करना चाहता हूँ। और साथ ही जितने हमारे आईटीआईज है, हमने उन आईटीआईज को कहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरे पास जो 132 सरकारी आईटीआईज है, लगभग 152 जो है हिमाचल प्रदेश के एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी डिग्री घोटाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोटाला है और इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए। ये मांग कांग्रेस नेता और विधायक राजेंद्र सिंह राणा ने सोलन में पत्रकार वार्ता में सरकार से की। उन्होंने कहा कि इस डिग्री फर्जीवाड़े के तार विदेशों तक फैले हैं और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और विपक्ष के नाते कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठा चुकी है। राजेंद्र राणा का कहना है कि यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के खिलाफ पहले से ही बिलासपुर और हरियाणा में कई मामले दर्ज है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए। जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2008 में प्रेम कुमार धूमल जी की अगुवाई में सरकार जो थी, उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट विधानसभा में लाया गया। उस समय भी कांग्रेस पार्टी विरोध करती थी और उसके बाद जब 5 साल सरकार चली और सरकार ने थोक में यूनिवर्सिटीज को परमिशन दी, तो भी कांग्रेस विरोध करती रही कि हिमाचल प्रदेश जो है इसको बेचने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी है। हम ये कह रहे हैं कि आज विधानसभा में इसलिए मामला उठा। शिलाई विधानसभा क्षेत्र की कांडो चौक पंचायत में लोग लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं लोगों ने आईपीएच विभाग पर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और कहा कि उन्हें जो 1.5 महीने से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है वो पीने योग्य भी नहीं है। स्थानीय लोगों ने गंदे पानी की सप्लाई को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और बोतलों में ये पानी भरकर मुख्यमंत्री, आईपीएच मंत्री सहित स्थानीय विधायक को भी भेजा। वहीं लोगों का कहना है कि इस गंदे पानी के सेवन से यहाँ दर्जनों लोग बीमार हो चुके हैं। और पिछले 1.5 महीने से इन लोगों को दिक्कत है, 1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा है और पानी कितना साफ पानी है। इन लोगों ने बार बार शिकायत की विभाग से और 1100 नंबर पे कॉल की होगी, तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। 1100 नंबर पे किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर कम से कम भी 60-70 लोग बीमार हो रखे हैं। पानी की जो हालत है, पानी इस तरह का पानी देखिए, इस तरह का पानी पीने को लोग मजबूर है। यहाँ पर इसमें रखा हुआ है, ये पानी इसमें भरा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा, कितना साफ पानी है ये। और ये हम चाहेंगे कि ये आईपीएच मंत्री। दुखियारी मां ने अपने पति पर बेटों को बेचने के आरोप लगाए हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अनोखी लगती है, मगर ये झकझोर देने वाली घटना ऊना की है। जी हाँ, 7 वर्ष से ऊना में रहने वाली प्रवासी महिला ने अपने पति पर 2 बच्चों को बेचने के गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस कलयुगी बाप ने अपने 2 बेटों को पैसे के लिए बेच दिया। वहीं इस मामले पर चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्य सुदेश एसी ने कहा कि यह बहुत बड़ा अपराध है और इसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन महिला की मदद के लिए आगे आएगा। एसपी ऊना विनोद धीमान ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। ये बच्चों के जो अपराध हैं इनको रोका जाए, तो आप हमें एड्रेस दीजिए, हम तुरंत इस पे कार्रवाई करेंगे। चाइल्ड हेल्पलाइन को मैं अभी बुलाता हूँ, अपना काम शुरू करते हैं हम
क्योंकि जो हमारी जिम्मेवारी है देश ने हमारे पे दी है एक चाइल्ड हेल्पलाइन के नाते, हम उसको पूरी तरह करेंगे। आप आश्वस्त रहिए। आज आपके द्वारा ये मामला जो है वो मेरे ध्यान में लाया गया है। पुलिस इस मैटर में आगे की जांच करेगी और महिला को जांच में शामिल करके जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उचित वो पुलिस आगे की करेगी। हाल ही में हवाला रैकेट के तहत गिरफ्तार किए गए चीनी जासूस लुओ सॉन्ग ने धर्मगुरु दलाई लामा को लेकर भी कई खुलासे किए और इस खुलासे के बाद तिब्बतियन जासूस के खिलाफ सख्ते में आ गए हैं। वहीं इन खुलासों के बाद निर्वासित तिब्बतियन सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। तिब्बती सरकार के डिप्टी स्पीकर यशीफुल सोंग का कहना है कि यह बहुत दुखद और निंदनीय है कि चीनी जासूस व्यापार के माध्यम से यहां पहुंचा और यहां की गोपनीय सूचनाओं को चीन तक पहुंचाने का प्रयास किया। तब फिर नज़दीक रखने को होता है, तो इसलिए इसको सरकार के माध्यम से और भविष्य में बहुत ही एक ऐसा अलर्ट में रहना चाहिए, क्योंकि हमें तो बहुत अनुभव है। जब हम दिल्ली में आयोजन करते हैं कार्यक्रम हमारे तिब्बत समर्थक और हम तिब्बत की ओर से, तो उन लोगों के छात्रों की पढ़ाई पूरी करने का फायदा ही क्या जब उन्हें बिना डिग्री के ही दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़े। जी हां, ऐसा ही मामला शिमला के हेरिटेज इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके छात्रों का है, जिन्हें 3 साल बाद भी डिग्री नहीं मिल पाई है। डिग्री न मिलने से परेशान छात्रों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। छात्रों का कहना है कि शिक्षण संस्थान से पास आउट होने के बाद भी उन्हें ना कोई डिग्री मिली है और ना ही कोई मार्कशीट। इस मुद्दे को लेकर छात्रों ने आज उपायुक्त शिमला और एसपी को ज्ञापन भेजा। लास्ट ईयर मेरा क्लरिकल का एग्जाम जो है वो क्लियर हो चुका था, सो वहाँ पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो डिग्री ना होने के कारण मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। और प्राइवेट जो भी जॉब्स करे उसमें भी ऐसा ही है, हम 3 साल से एक ही पोजीशन पे। अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर जिला सिरमौर अब कृषि क्षेत्र में भी अलग नई पहचान बनाएगा। किसानों की आय को 2 गुना करने के मकसद से एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अब लहसुन की फसल को भी शामिल किया गया है। जिला उपायुक्त डॉक्टर आर के परूथी ने बताया कि किसानों की आय को 2 गुना करना इस योजना का मकसद है। अब जिला में किसान उत्पादक संगठन बनेंगे, जिसमें एक किसान उत्पादक संगठन में 100 किसान होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए नाबार्ड को योजना की नोडल एजेंसी बनाया है। सरकार की और हमारे राज्य सरकार की स्कीम है कि हर जिले की अपनी पहचान हो, एक जिला एक उत्पाद। उसके तहत हमने गार्लिक को यहाँ पे चुना है। पिछले 3 साल का डाटा देखा मैंने कि उसमें जो हमारी गार्लिक की प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है और हर साल जो प्रोडक्टिविटी है उसकी इंक्रीज हो रही है। हमारे यहाँ से मैक्सिमम जो लहसुन है वो साउथ तक, तमिलनाडु तक जा रहा है। उसकी वैल्यू एडिशन कैसे कर पाएं उसके बारे में नाबार्ड से। यंग वार्ता न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।